शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें पूरी दुनिया में MBS के नाम से जाना जाता है, वो आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनका दौरा पाकिस्तान कुछ अहम वजूहात की बिना पर, कुछ अहम वाकयात की बिना पर गैर मामूली तौर पर अहम हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है पाकिस्तानियों के लिए कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की मईशत एक बड़े बहरान से गुजर रही है, और जाहिर है सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है और शहजादा MBS सऊदी हुकूमत कमोबेश वही चला रहे हैं। तो इनका यहाँ पर आना एक गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से भी अहम है। उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, एक रिफाइनरी लगाने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन 3 अहम वाकयात हैं जिन्होंने शहजादा MBS के दौरे पाकिस्तान को गैर मामूली तौर पर अहम बना दिया है। नंबर 1 वाकया क्या है कि पुलवामा में, जिस तरह कि आपको पता है, एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, एक खुदकुश हमला हुआ है मकबूजा कश्मीर में, जो कि भारतीय जेर कब्जा है, और वहां पर भारतीय जो फौज है और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 50 के करीब अफराद वो जाँ बहक हुए हैं। तो इल्जाम भारत ने उसका पाकिस्तान के ऊपर आयद किया है, क्योंकि एक कालेदम तंजीम है जैश मोहम्मद, उसने उस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। तो भारत पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड नोयत की जंग की बात भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी सख्त तकरीर की है और उसके असरात पाकिस्तान पर आ रहे हैं, और भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो स्वार्थी ताल्लुकात है बिल्कुल खत्म करने की भी बात की जा रही है। तो ये बात बड़ी अहम है कि इस मौके के ऊपर शहजादा MBS पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि शहजादा ने जो दौरे पर निकले हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन्होंने भारत का दौरा भी करना है, और भारत के साथ भी MBS के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और जाहिर है भारत एक बड़ी मईशत है, साउथ एशिया का बड़ा अहम मुल्क है, और सऊदी अरब की एक अपनी अहमियत है। तो ये वाकया बड़ा अहम है। दूसरा जो अहम वाकया है वो ये है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करा रहा है, और अफगान तालिबान का जो वफ्द है वो भी, जिस तरह कि आपको पता है, पाकिस्तान में मौजूद है। अमेरिकी जो स्पेशल एनवाई है ज़ल्मे खलीलजाद, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इस मौके पर जो सऊदी प्रिंस का पाकिस्तान होना ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि सऊदी अरब भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे मामले से जुड़ा हुआ है। तीसरा भी एक मामला है, वो तीसरा मामला ये है कि ईरान में जो ईरानी पासदारान हैं उन पर भी एक हमला हुआ, और ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद किया है। सऊदी अरब की ईरान के हवाले से एक स्टेटेड पोजीशन है। पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब का अलाय रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया उसकी माली इमदाद की, और जब सऊदी अरब को जरूरत पड़ी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी उसका साथ दिया। साबिक जो दौर था मुस्लिम लीग नून का, उसमें नवाज शरीफ ने, जो साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने जो यमन के हवाले से फौज की जरूरत थी सऊदी अरब को, तो इस मामले को पार्लियामेंट में ले गए थे, इसको डिस्कस पार्लियामेंट में किया था और माजरत कर ली थी। तो जाहिर है सऊदी अरब उस वक्त थोड़ा सा मायूस जरूर पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन मजमूई तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज्यादा करीबी गहरे हैं, और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर है, और इस दफा वो बराह रास्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, माशी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर अपने स्टेक्स पैदा कर रहा है। एक और पहलू भी है, वो है चाइना पाकिस्तान के अंदर CPEC की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अब सऊदी अरब ने, आपको पता है कि रिफाइनरी लगाने की बात की है। 10 के करीब MOUs साइन होने हैं रिफाइनरी के अलावा। तो ये बड़ा अहम दौरा है, गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी अहम है। नूर खान एयरबेस जहाँ पर MBS का खसूसी त्यारा उतरेगा, वहां से लेकर वजीर आजम हाउस जहां पर MBS ने ठहरना है, वहां तक गैर मामूली सिक्योरिटी है। मोबाइल फोन बंद कर दिए जाएंगे, अभी किसी वक्त मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटी है इसे पाक फौज खुद देख रही है, 111 ब्रिगेड वो देख रही है। मुज़ाकरात कैसे होते हैं, दौरा कैसे होता है, वजीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना किस तरीके से उनसे मिलती है, किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता है, ये अभी कुछ घंटों में ये बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो हालात खित्ते के आपको मैंने बताए हैं, उन खित्ते के हालात की वजह से ये दौरा बहुत अहम है। MBS बड़े अहम शहजादे हैं सऊदी अरब के शाही खानदान के। MBS के जो रूसी सदर है पुतिन, उनसे बराह रास्त गहरे ताल्लुकात हैं,
उनके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनसे गहरे ताल्लुकात हैं। साथ ही साथ उनके दुनिया के दीगर जो अहम लीडर्स और ममालिक हैं वहां पर भी अहम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है डिप्लोमेटिकली। सऊदी शहजादा पाकिस्तान की क्या मदद करता है ये भी पता चलेगा कि क्या होता है, हम क्या रोल उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, किस किस हवाले से उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ये अभी पता चलेगा। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि इस वक्त डिप्लोमेटिकली यानी सफारती सतह पर पाकिस्तान एक क्राइसिस का शिकार है और इस क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान सफारती कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन इस क्राइसिस में MBS का पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ा वाकया है और तो ये की जा रही है कि शायद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंशन राइज की है वो डी एस्केलेट हो, अल्लाह करे डी एस्केलेट हो। और उसमें देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने कार्ड्स खेलता है, सऊदी शहजादे के इन्फ्लुएंस को यूज करता है या अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करता है। तो ये अब से चंद घंटों के बाद पता चल जाएगा।